नमस्कार साथियों। बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीराम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के मौसम का ताजा हाल। साथ ही में मध्य प्रदेश की विभिन्न मंडियां जो खुली है उनका ताजा मंडी भाव। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। बात करें पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश का मौसम कैसा रहा, तो पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के सागर, भोपाल, ग्वालियर और उज्जैन इन संभाग के जिलों में कहीं कहीं पर वर्षा हुई है। शेष संभाग के जिलों का मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। वर्षा के प्रमुख आंकड़े सेंटीमीटर में देखें तो राजगढ़ जिले के जीरापुर में और भांडेर में 1 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। भांडेर किस जिले में आता है यह आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। बात करें अधिकतम तापमान की, तो प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया नरसिंहपुर में। आगामी मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो 23 मई 2021 की सुबह तक उमरिया, कटनी, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, विदिशा, राजगढ़, बैतूल, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, नीमच और गुना इन सभी जिलों में बारिश हो सकती है या गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती है। प्रदेश के शेष जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। अगले 24 घंटों के लिए मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनी की बात करें तो उमरिया, कटनी, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, विदिशा, राजगढ़, बैतूल, हरदा, बड़वानी, देवास और गुना इन जिलों में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बिजली चमकने या गिरने की संभावना है। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों की बात करें तो 23 मई की सुबह तक आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। शाम के समय गरज चमक की स्थिति बन सकती है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। साथ ही एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है कटनी जिले में। यहाँ पर एक छोटे भाई ने बड़ी बहन की हत्या कर दी। 19 मई को कटनी बड़वारा के काटी गांव की घटना है। नाबालिग बालिका की हत्या उसके नाबालिग भाई ने ही की थी। पूछताछ में नाबालिग भाई ने बताया कि उसके द्वारा बहन से गेम खेलने के लिए मोबाइल मांगा जा रहा था जिसे वह देने से मना कर रही थी। मोबाइल उसने छीन भी लिया लेकिन उसका लॉक खोलकर नहीं दे रही थी। इससे बच्चे को गुस्सा आ गया। इसी वजह से फावड़े से उस पर हमला कर दिया। इसके कारण बड़ी बहन की मौत हो गई है। बड़ी बहन भी कम ही उम्र की थी। तो यहाँ पर ज्ञान की बात यह है कि एक तो बच्चों को मोबाइल की इतनी ज़्यादा आदत न डालें कि वे हिंसक हो जाए, और दूसरी ये कि बच्चों को कभी भी अकेला न छोड़े। किसी न किसी बड़े को उनके साथ रहने की ज़रूरत है। सुबह के वीडियो में मैंने आपको खबर दी थी कि 24 श्रेणी के परिवारों को राशन का लाभ मिलेगा, जो 5 महीने का राशन मिलना है। तो वे 24 श्रेणी के परिवार कौन कौन से हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। अंत्योदय अन्न योजना के परिवार एक श्रेणी तो ये है जिनको 35 किलो अनाज मिलता है। दूसरे है प्राथमिकता परिवार जिनको कि 5 किलो प्रति सदस्य के मान से राशन मिलता है। तो इनमें आते हैं समस्त बीपीएल परिवार, भवन कर्मकार मंडल के पंजीकृत श्रमिक और उन पर आश्रित परिवार के सदस्य, खेतिहर मजदूर के रूप में पंजीकृत सदस्य, साइकिल रिक्शा चालक, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राही, अनाथ आश्रम में या फिर विकलांग छात्रावासों में निवासरत बच्चे, निःशुल्क संचालित वृद्धाश्रमों में निवासरत वृद्धजन, घरेलू कामकाजी महिलाएं, स्ट्रीट वेंडर या फेरी वाले, वनाधिकार पट्टेधारी, रेलवे में पंजीकृत कुली, मंडियों में अनुज्ञप्तिधारी हम्माल और तुलावटी, बंद पड़ी मिलों में पूर्व नियोजित श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, भूमिहीन कोटवार, बुनकर और शिल्पी, केश शिल्पी यानी नाई, बहुविकलांग और मंदबुद्धि व्यक्ति, एचआईवी संक्रमित व्यक्ति, SC/ST के परिवार। शर्त यह है कि वे प्रथम, द्वितीय या तृतीय श्रेणी के अधिकारी या कर्मचारी ना हो और आयकरदाता ना हो। मछुआरे और उनका परिवार। प्राकृतिक आपदा जो आई थी 2015-16 में, उससे प्रभावित ऐसे परिवार जिनकी फसलों की प्राकृतिक आपदा से
50% या उससे अधिक क्षति हुई हो। प्रदेश के पंजीकृत व्यावसायिक वाहन चालक और परिचालक, इनको भी राशन की पात्रता है, जितने भी ड्राइवर है व्यावसायिक वाहनों के। इसके अलावा विमुक्त घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जाति के परिवार, इनको भी पात्रता है। यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, और अन्य दोस्त जो भी आपसे जुड़े हो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पर, प्लीज़ उनको भी शेयर करें। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं सुझाव हो तो। अब नज़र डाल लेते हैं ताज़ा मंडी भाव पर। इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है अलीराजपुर जिला। अलीराजपुर मंडी में आम का भाव रहा 1200 से 2000 रुपये प्रति क्विंटल। औसत भाव रहा 1700 रुपये प्रति क्विंटल। बड़वानी जिले की बलवाड़ी मंडी में मूंग का भाव रहा 5800 से 6000 रुपये। औसत भाव इसका रहा 5900 रुपये प्रति क्विंटल। बड़वानी जिले की सेंधवा मंडी में गेहूं का भाव रहा 1840 रुपये प्रति क्विंटल। मूंग 6111। उज्जैन जिले की खाचरोद मंडी में गेहूं का भाव रहा 1935। सोयाबीन का भाव रहा 7000 रुपये। देवास जिले की खातेगांव मंडी में गेहूं बिका 1980 रुपये। मूंग 6500 रुपये। मंदसौर जिले की गरोठ मंडी में लहसुन का भाव रहा 8500 से 9500। औसत भाव 9000 रुपये। मुरैना की बानमोर कला मंडी में सरसों का भाव रहा 6680 रुपये प्रति क्विंटल। नरसिंहपुर जिले की करेली मंडी में गेहूं का भाव रहा 1975 से। औसत भाव रहा 1975। करेली मंडी में चना का भाव रहा 5000। मसूर का भाव 6250। बालाघाट जिले की परसवाड़ा मंडी में गेहूं का भाव रहा 1975 रुपये। धान का भाव 1868। महुए का फूल 4000 रुपये बिका। सीहोर जिले की इच्छावर मंडी में गेहूं का भाव रहा 1800 रुपये। हरदा जिले की खिरकिया मंडी में मूंग का भाव रहा 6000 से लेकर 7050 रुपये तक। सोयाबीन का भाव यहाँ पर रहा 7250 रुपये प्रति क्विंटल। औसत भाव रहा 7100 रुपये। सतना मंडी में गेहूं का भाव रहा 1819 रुपये। जौ का भाव 1600 रुपये। सिंगरौली जिले की सिंगरौली मंडी में सावा या समा का भाव रहा 2000 रुपये। सागर जिले की जैसीनगर मंडी में गेहूं का भाव रहा 1705 रुपये। सोयाबीन का भाव यहाँ पर रहा 6450 से लेकर 6750 रुपये प्रति क्विंटल। हमने देखा मौसम की महत्वपूर्ण अपडेट, मंडी भाव और साथ ही में राशन परिवार की श्रेणियाँ। जानकारी उपयोगी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन होता है सब्सक्राइब के बगल में ही, वह ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।